हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम नेहल शेठ। मैं आप लोगों को आज जावा का इंस्टॉलेशन कैसे करते और जावा इंस्टॉल करने के बाद पाथ कॉन्फ़िगर कैसे करते, ताकि हम लोग कमांड के थ्रू जावा प्रोग्राम्स को रन कर पाए, वो प्रोसेस को हम लोग आज देखने वाले प्रैक्टिकली। तो जैसे ही आप लोग जावा का सेटअप ओरेकल की वेबसाइट से डाउनलोड करते हो, एक्चुअली जावा के सेटअप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए दो अलग अलग वर्जन्स में अवेलेबल रहते हैं। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है तो एक वर्जन उसके लिए अवेलेबल रहता है, और दूसरा वर्जन जो होता है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल होता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है, वो कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो उस चीज़ के लिए आपको आपका जो माई कंप्यूटर है उसकी राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन करनी है। जैसे आप प्रॉपर्टीज़ ओपन करोगे, आप लोगों को सिस्टम टाइप में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या आपका जो प्रोसेसर है वो कितने बीट वाला है वो आप लोगों को यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो करंटली मेरे कंप्यूटर में मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और मेरा जो प्रोसेसर है वो दोनों 64 बिट है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही दोनों सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करके रखे हुए। उसमें से मैं x64 मतलब 64 बिट वाला जो जावा है उसको इंस्टॉल करने के सबसे पहले स्टेप्स हम लोग देखते हैं कि इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो आपके पास जो सेटअप फाइल होती है उसको जैसे आप डबल क्लिक करते हो, आपसे सबसे पहली चीज़ एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन मांगी जाती है। आप लोगों को वो परमिशन अलाउ करनी होती है। जैसे आप लोग परमिशन अलाउ करोगे, आपके सामने एक विजार्ड आ जाएगा, जिस विजार्ड में आपको लाइसेंस के एग्रीमेंट्स अगर रीड करने तो आप लोग उसको रीड भी कर सकते हो। करंटली टॉप पे यहाँ पे आप लोगों को जेडीके का कौन सा वर्जन, जेडीके मतलब जावा की डेवलपमेंट किट, जिसके थ्रू आप लोग जावा का डेवलपमेंट करोगे, तो उसका कौन सा वर्जन आप लोग इंस्टॉल कर रहे हो वो वर्जन का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे आप लोग लाइसेंस एग्रीमेंट रीड कर लेते हो, आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट विंडो पे आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी फीचर्स अवेलेबल है उन फीचर्स में से आपको कुछ भी कस्टमाइज़ करना है तो आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपकी जो भी फीचर्स आपको नहीं चाहिए, जैसे सोर्स कोड नहीं चाहिए, जीआरई नहीं चाहिए, तो आपको जो भी फीचर नहीं चाहिए उसको आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसको मतलब आप लोग उसको इंस्टॉलेशन में से रिमूव कर सकते हो। पर करंटली हमें सारी चीज़ों की ज़रूरत है, सारे फीचर्स की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत पड़ेगी, डेवलपमेंट टूल्स, उनके सोर्स कोड और जीआरई का। तो हम लोग इनमें से किसी फीचर को चेंज नहीं करेंगे, हम लोग उसको एज इट इज़ रखेंगे। एक और चीज़ आपको ये वाले विंडो में, ये वाले विजार्ड में ध्यान रखना है कि आप लोग ये जो जावा इंस्टॉल करे हो उस जावा का जेडीके कहाँ पे, कौन से पाथ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में जावा फोल्डर के अंदर एक जेडीके का फोल्डर बनेगा, और उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आपका जावा का डेवलपमेंट किट सेटअप होगा। ठीक है, तो ये पाथ आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, आप लोग चेंज भी कर सकते हो। पर बाय डिफ़ॉल्ट अगर प्रोग्राम फाइल्स में आप लोग रखोगे तो बेस्ट रहेगा, ताकि आप लोगों को सी ड्राइव के जितने भी रिसोर्सेज की परमिशंस चाहिए होती है वो सारे परमिशंस आपको मिल जाएंगे। जैसे आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब ये पर्टिकुलर विजार्ड पे हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स इंस्टॉल हो रहे हैं। वो इंस्टॉलेशन में वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में कोई नई फाइल्स कॉपी कर रहा है। जो डेवलपमेंट किट हम लोगों ने डाउनलोड की है वो पूरी किट हमारे कंप्यूटर में सी ड्राइव में, वो पर्टिकुलर जो फोल्डर हमने देखा वहाँ पे सारी किट कॉपी हो रही है। ये करंटली हमारा सेटअप प्रोग्रेस में था। जैसे ये सेटअप प्रोग्रेस में ख़त्म हो जाएगा, मतलब जेडी के इंस्टॉल हो चुका है, नेक्स्ट चीज़
जो वो हमसे इंस्टॉल करवाना चाहता है वो है JRE। JREB सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में एक जावा फोल्डर जो हमने पहले JDK के लिए बनाया था, सेम उसी फोल्डर में, वही जावा फोल्डर में JREB इंस्टॉल हो रहा है। तो बेस्ट ये रहता है कि आप लोगों ने JDK जहाँ पर इंस्टॉल किया है आप उसी फोल्डर में JRE को भी रखो। आप लोग इसका पाथ भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, डेस्टिनेशन फोल्डर आप लोग यहाँ से भी चेंज कर सकते हो JRE का, पर हम लोग उसको चेंज नहीं करेंगे करंटली। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे JRE इंस्टॉलेशन के लिए रेडी है। तो करंटली जो चीज़ इंस्टॉल हो रही है वो JRE है। इससे पहले जो चीज़ इंस्टॉल हुई वो JDK था। JRE का मतलब है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। आपको रन टाइम के लिए जितनी भी यूटिलिटीज़ या जितने भी रिसोर्सेज चाहिए होते वो सारे रिसोर्सेज आपको JRE के थ्रू मिलते हैं। और डेवलपमेंट के लिए आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए होती है वो सारी चीज़ें आप लोगों को JDK के थ्रू मिलती है। तो ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं, एक है JDK और दूसरा है JRE। तो हम लोगों ने करंटली यही जो सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डाउनलोड किया था, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोगों ने 2 सेटअप्स इंस्टॉल किए, JDK भी इंस्टॉल किया और पैरेलली उसी सेटअप के साथ हम लोगों ने JRE भी इंस्टॉल किया। जैसे ही JDK और JRE दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे, आप लोगों के सामने फाइनल विजार्ड आएगा जिसमें आप लोगों को एक मैसेज दिखाया जाएगा कि जावा सॉफ्ट स्टैंडर्ड एडिशन डेवलपमेंट किट 8 अपडेट 231 64 बिट हैज़ सक्सेसफुल इंस्टॉल। मतलब करंटली हमारे सिस्टम में जावा का इंस्टॉलेशन हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो इंस्टॉलेशन के बाद इंपॉर्टेंट होती है वो है पाथ कॉन्फ़िगरेशन। अब पाथ कॉन्फ़िगर करते कैसे? तो सबसे पहले आप लोगों को माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाना है। जैसे यहाँ पे करंटली दिस पीसी है, तो दिस पीसी की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे हम लोग। जैसे आपके सामने सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती है, आप लोगों को ये जो आपको अलग अलग ऑप्शंस जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिखते हैं उसमें से आप लोगों को एडवांस सिस्टम सेटिंग्स सेलेक्ट करना है। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स ओपन करने से आपके सामने सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ ओपन आ जाती है। ये सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ में से ये अलग अलग टैब्स है। करंटली एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए या पाथ कॉन्फ़िगर करने के लिए हम जिस टैब को सिलेक्ट करेंगे वो होगा एडवांस। बाय डिफ़ॉल्ट वो एडवांस टैब सिलेक्टेड होगा, पर इन केस अगर आप लोग किसी टैब में स्विच करते हो तो आप लोग वापस एडवांस टैब पे आ जाओगे। एडवांस टैब में एकदम बॉटम में आप लोगों को एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का एक बटन दिखेगा। ये बटन पे आप लोगों को क्लिक करना है। अब आपके सामने एक नया विज़ार्ड आ गया। अब आप लोग 2 अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो। यूज़र वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो और सिस्टम वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे यूज़र वेरिएबल्स में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये पोर्शन में मैं कोई भी नए एनवायरनमेंट वेरिएबल्स अगर क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो सिर्फ ये पर्टिकुलर यूज़र, जिस यूज़र से मैं लॉग्ड इन हुआ हूँ करंटली मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसी यूज़र के लिए ये सारे पाथ कॉन्फ़िगर होंगे। मान लो कि मेरे कंप्यूटर में एक से ज़्यादा यूज़र है, तो हर एक यूज़र को वो पाथ नहीं दिखेगा। सिर्फ ये यूज़र जो करंटली लॉगिन है उसी को ये पाथ की चीज़ें जो कॉन्फ़िगर किया आप लोगों ने वही वो पाथ को यूज़ कर पाएगा। और अगर आप लोग सिस्टम वेरिएबल में पाथ वेरिएबल्स या एनवायरनमेंट वेरिएबल्स बनाते हो तो आपके सिस्टम में जितने भी यूज़र्स हैं वो सारे यूज़र्स वो पर्टिकुलर पाथ को यूज़ कर पाएंगे। तो अगर आप लोग सिस्टम वेरिएबल में पाथ कॉन्फ़िगर करते हो तो वो सारे यूज़र के लिए एप्लीकेबल है, जबकि अगर आप लोग यूज़र वेरिएबल में करते हो तो वो सिर्फ सिंगल यूज़र के लिए एप्लीकेबल है। हम लोग पहले से एक प्रैक्टिस रखेंगे कि जब भी जावा डेवलपमेंट करें हम लोग पाथ कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम वेरिएबल्स में करें, ताकि हमारे सिस्टम में जितने भी यूज़र्स हैं वो हर एक यूज़र को उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका एप्लीकेशन दिखे। सबसे पहली चीज़, आप लोगों को जितने भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को कुछ भी एडिट नहीं करना है, उसमें चेंज नहीं करना है।
आप लोगों को जावा कॉन्फ़िगर करने के लिए एक नया वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम आप लोग जावा अंडरस्कोर होम रखोगे। अब यहाँ पे आप लोग जो वेरिएबल का नाम रख रहे हो वो नेम कैपिटल में होना चाहिए। उसका रीज़न है कि आप लोग इन केस अगर फ्यूचर में कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो, थर्ड पार्टी आईडीज़ अगर डाउनलोड करते हो, जैसे कि इक्लिप्स है, इंटेलिज आइडिया है, नेटबीन्स है, जे क्रिएटर है, तो वैसे आईडीज़ के लिए वो बाय डिफ़ॉल्ट ये पाथ को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। ये एक्चुअली जनरल टर्म है। ये सारे थर्ड पार्टी जो भी टूल्स है, आईडीज़ है, ये आईडीज़ आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में कैपिटल में जावा अंडरस्कोर होम नाम का वेरिएबल फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। और जैसे ये लोगों को उन लोगों को ये वेरिएबल मिल जाता है, वो लोग वहीं से पाथ पिकअप कर लेते हैं। तो हम लोग जावा अंडरस्कोर होम कैप्स में लिखेंगे, वो वेरिएबल का नाम था। वेरिएबल की वैल्यू आप लोग ब्राउज डायरेक्टरी करके फाइंड आउट कर सकते हो। अब ब्राउज डायरेक्टरी जैसे ही हम लोग करते, हम लोग वो लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे हम लोगों ने जावा फोल्डर बनाया था और जिसके अंदर हम लोगों ने जेडीके इंस्टॉल किया था। तो करंटली हम लोग दिस पीसी सी ड्राइव, क्योंकि मैंने जो जावा इंस्टॉल किया था वो सी ड्राइव में किया था। अब सी ड्राइव में आपको दो प्रोग्राम फाइल्स के फोल्डर दिखेंगे, एक है प्रोग्राम फाइल्स 86 x86 और दूसरा नॉर्मल प्रोग्राम फाइल्स। नॉर्मल प्रोग्राम फाइल्स का मतलब ये है कि आप लोगों ने जितने भी 64 बिट वाले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं वो आपको प्रोग्राम फाइल्स में दिखेंगे, और जितने भी आप लोगों ने 32 बिट वाले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्स किए हैं वो आप लोगों को x86 में दिखेंगे। करंटली मैंने इस कंप्यूटर में जो जावा इंस्टॉल किया है वो सेटअप 64 बिट का था, जैसे हम लोगों ने पहले देखा वैसे। तो हम लोग प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स x86 में नहीं जाएंगे। यहाँ पे ये सारे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर शॉर्टेड है, ये सारे फोल्डर्स है। इसमें हमें एक फ़ोल्डर जावा का मिलेगा। उस जावा के फ़ोल्डर पे आप लोगों को क्लिक करना है। उसके अंदर आप लोगों को जेडीके का फ़ोल्डर मिलेगा। जैसे आप लोग जेडीके तक पहुँच जाते हो, आप लोगों को ओके बटन प्रेस करना है। तो आप लोगों ने जो पाथ सिलेक्ट किया वो वेरिएबल की वैल्यू में वो पूरा पाथ असाइन हो चुका है। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को ये वेरिएबल को ओके कर देना है। तो आपके सिस्टम वेरिएबल्स में एक नया वेरिएबल बन गया जो है जावा अंडरस्कोर होम। एक और चेंज आपको करना पड़ेगा, एक पहले से एक वेरिएबल बना हुआ होता है जिसको पाथ वेरिएबल बोलते हैं। वो पाथ वेरिएबल को आप लोगों को एडिट करना है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जितने पहले से पाथ पड़े हैं उसमें कोई भी चेंज आप नहीं करोगे। इन केस अगर आप कोई भी यहाँ पे चेंज करते हो तो ये जितने भी एप्लीकेशंस का यहाँ पे पाथ रिकॉर्डेड है वो सारे एप्लीकेशंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आप लोगों को कोई भी पाथ चेंज नहीं करना है। इनफैक्ट आप लोगों को एक नया पाथ क्रिएट करना है। तो नया पाथ क्रिएट करने के लिए आप लोग न्यू बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप लोगों ने न्यू बटन पे क्लिक किया, आपको एक कर्सर ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है जहाँ पे आप लोग आपका नया जावा का पाथ यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो जावा का पाथ कॉन्फ़िगर करने के लिए आप लोगों को परसेंटेज, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे कैपिटल में जावा लिखा था, सेम वैसे यहाँ पे कैपिटल में जावा अंडरस्कोर होम परसेंटेज जावा अंडरस्कोर होम परसेंटेज का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने पहले अगर कोई एनवायरनमेंट वेरिएबल बना के रखा हुआ है, वो एनवायरनमेंट वेरिएबल की वैल्यू अगर आपको रीयूज़ करनी है, जैसे कि सी ड्राइव, उसमें प्रोग्राम फाइल्स में जावा में जेडीके, वो वैल्यू मेरे को वापस टाइप नहीं करनी है, रीयूज़ करनी है, तो आप लोग परसेंटेज के थ्रू उसको कर सकते हो। स्लैश, उसके अंदर एक फ़ोल्डर होता है, वो है बीन फोल्डर, और बीन फोल्डर के अंदर आपके सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि जावा कंपाइलर है, जावा इंटरप्रेटर है, एक्सेट्रा, जावा एप्लेट व्यूअर है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन से सारे एप्लीकेशंस बिन फोल्डर के अंदर होते हैं। तो हम लोगों को जो पाथ कॉन्फ़िगर करना होता है वो बिन फोल्डर का होता है। जैसे आप लोगों ने स्लैश करके बिन लिखा, हम लोगों को बिन फोल्डर के अंदर जाना है, सिर्फ बिन फोल्डर तक नहीं। तो बिन फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम लोग वहाँ पे भी एक और स्लैश करेंगे। इतना कॉन्फ़िगर करने के बाद आप लोग ओके पे क्लिक करोगे। जैसे आपने ओके पे क्लिक किया, आपके सामने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की विंडो रहेगी जिसमें आप लोगों ने पाथ एडिट किया है और जावा अंडरस्कोर होम आप लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। इस पर्टिकुलर विंडो पे भी आप लोगों को ओके क्लिक करना है। सिस्टम प्रॉपर्टीज़ पे भी आप लोगों को ओके क्लिक करना है। आप लोगों ने आपके कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल कर लिया है और उसका पाथ कॉन्फ़िगर कर लिया है।
अब कंफर्म करते हैं कि क्या सही में जावा का पाथ कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो उसके लिए आप लोगों को विंडो आर प्रेस करना है। विंडो आर प्रेस करते ही आपके सामने एक रन डायलॉग ओपन हो जाएगा, जिसमें आप लोग CMD टाइप करोगे, एंटर प्रेस करोगे, आपके सामने एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। और जावा का पाथ सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड हुआ है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आप लोगों को 2 कमांड्स फायर करने हैं। सबसे पहला कमांड जावा सी, दैट इज़ जावा कंपाइलर। जैसे ही आप लोग जावा सी लिख के एंटर प्रेस करते हो, आपके सामने ये अलग अलग एट्रीब्यूट्स ओपन हो जाएंगे। अगर एट्रीब्यूट्स ये सारे कॉल हो रहे, उसका मतलब आपका कंपाइलर सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। इन केस अगर आपको जावा सी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऐसी अगर एरर आ रही है, तो आप लोगों ने पाथ कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ में कोई मिस्टेक कर दी है। तो आप लोग ये वीडियो को वापस रिवाइज करके वो पाथ कॉन्फ़िगरेशन में वापस एक बार चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने सक्सेसफुली जावा का कंपाइलर कॉन्फ़िगर कर लिया है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें चेक करनी है वो है जावा का इंटरप्रेटर। हमें पता है कि किसी भी लैंग्वेज में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है कंपाइलर जो प्रोग्राम को कंपाइल करता है, और एक होता है इंटरप्रेटर जो प्रोग्राम को इंटरप्रेट करके उसको रन करता है। तो नॉर्मली हम लोग जावा लिख के एंटर प्रेस करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ वो है, वो जावा का इंटरप्रेटर है। और यहाँ पे हमें जावा इंटरप्रेटर के भी एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं। मतलब हम लोगों ने दोनों चीज़ें सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर ली है, जो है जावा का कंपाइलर और जावा का इंटरप्रेटर। आप लोगों को अगर चेक करना है कि मैंने जावा का कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया है, तो आप लोग जावा कंपाइलर डैश वर्जन करके उसको चेक कर सकते हो। तो आप लोगों को दिख रहा है कि आपके कंप्यूटर में जावा कंपाइलर का जो वर्जन है वो 1.8.0231 है, जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ। ठीक है, तो आज की वीडियो में जस्ट इतना ही। यहाँ तक आप लोगों ने मतलब जावा इंस्टॉल कैसे करते और उसका पाथ कॉन्फ़िगर कैसे करते, वो दोनों चीज़ें सीख ली।